है ना। तो अभी आप देखो यहाँ पे हम लोग और भी और जितना जितना सामने का ये जो इधर पे है ये सब सामने का उतना ही डिस्टेंस का। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे ये पूरा जो आपको दिखा रहे हैं ये उल्लास नदी है और ये अपस्ट्रीम है और ये यहाँ पर है डाउनस्ट्रीम। अभी डाउनस्ट्रीम पे देखो आप दोनों फॉरेस्ट गार्ड मैडम, ये जो देखो अभी हम लोग ये इधर ब्रिज के इधर थे बराबर। अभी हमने दिखाया पानी कितना गंदा है, अभी आप लोगों को दिखाया वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट का कैसे हो रहा है, तो कितना गलत चीज़ें हो रही है वो भी आपको दिखा दिया। तो अभी आप समझ लो कि किस तरीके से हमको क्या देखना है। ये पूरा कैचमेंट एरिया आपका वहाँ पे आ गया फॉरेस्ट, आपका ये पूरा फॉरेस्ट है। अभी आपका जो ये फॉरेस्ट का जो डोंगर भाग है इसमें हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्टूर ट्रेंचिंग, ठीक है ना। तो अभी के पानी रुक के फिर आएगा, फिर उसके नीचे हमको कुछ ग्रेवियन बंधारा जैसे या ग्रेवियन टैंक, तो मतलब पानी स्टोरेज होगा प्लस हमारे जितना भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। हमको समझ में आएगा पहले ग्राउंड वाटर कितना था और अभी कितना ग्राउंड वाटर है। तो ये सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखते हुए सब चीज़ों को करने का है। तो इस तरीके से अगर हम लोग चीज़ों को देखेंगे करेंगे। आप देखिए अभी ये देखो नदी है, नदी का ये अभी नदी तो जैसे अभी मानसून नहीं है, मानसून में आपको पता चलेगा कहाँ तक नदी में पानी आता है। तो उससे ही भी अगर पूछेंगे तो वहाँ तक पूरा पानी जाता है। तो जहाँ तक जाता है मतलब वो तो फ्लड प्लेन हो गया। लेकिन अभी ऐसा है कि शहर में जब भी फ्लड प्लेन की बात आ जाती है तो तब मतलब उतना दूर तक नहीं भी गया तो भी जितना भी मतलब जो अभी उल्लास नदी तो एक नोटिफाइड रिवर है, तो उसका कहाँ तक है वो मालूमात कीजिए। फिर ये कहाँ तक इन्होंने इसको पूरा घेरा हुआ है वो देखना ज़रूरी है ना। तो ये जो यहाँ का आगे का जो जितना पोर्शन है इन्होंने इसीलिए क्या किया है, अभी ये यहाँ से जो डिमार्केशन है ना ये उन्होंने शायद उतना छोड़ के उनको वहाँ से करना है, ठीक है ना। वो ऐसे इसीलिए उन्होंने वैसे कुछ किया, ये मेरे अंदाजा है। लेकिन अभी उन्होंने ये सबको भी घेर के ये देखो यहाँ तक ऐसे ये फिलिंग जो की है ये गलत है, क्योंकि ये उसका पोर्शन नहीं है। अभी उसे इसको भी एक्सटेंड करते करते यहाँ पे झाड़ वाड़ लगाना शुरू किया है, उसको भी लिया है। अभी ये मुझे नहीं मालूम है कि इसका भी कहाँ तक का उनका फ्लड प्लेन का है, वो मेरे को भी नहीं मालूम है। तो आप लोगों को वो मालूम करके, नहीं तो ये जो दिख रहा है ये जो पत्थर लगाया हुआ है ये हो सकता है ये उसकी बाउंड्री है। लेकिन अभी उसने यहाँ पे ये जो सब डालना शुरू किया है डेब्रिस वगैरह, ये जो ऐसे डाल के मतलब इसने घेरना शुरू कर दिया है, पूरा ये लैंड भी खा जाएगा धीरे धीरे। तो ये अभी तहसीलदार को, बीडीओ को, एक्सटेंशन ऑफिसर को, ग्राम पंचायत ग्राम सेवक को ये सब रोकना चाहिए, ये सब अलाउ करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए वहाँ से भी उसने वो जो गेट है, हम लोग अभी वहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं है, वहाँ से आ सकते थे, देखो वहाँ से भी गेट रखा है उसने, ठीक है। यहाँ एक गेट दिख रहा है देखो, हाँ, तो ये गेट भी उसने बना दी है। मतलब ये भी पूरा पोर्शन अभी अलग से उसको भी किसी को बेचेगा नहीं तो किसी को ये क्या कहते हैं रिवर व्यू का बंगलो बनाएगा या कुछ भी बनाएगा, क्योंकि ये सब जब फिलिंग कर दिया अभी आया आपको समझ में। और आपका क्या है, ये आपका पूरा फॉरेस्ट एरिया है ऊपर का जो डोंगर भाग से। तो अपने को वहाँ पे अभी क्या स्कोप है कि हम लोग कॉन्टूर ट्रेंचिंग कर सकते हैं, हम लोग अभी वनपट्टे में हम लोग कुछ तालाब वगैरह के जैसे या जो भी हमारे लिए जो स्कोप है करने के लिए, क्योंकि वही फिर हमारे नदी को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो उसी के चलते ये भी पोर्शन अपना ही हो जाता है कि अपने को अगर बफर जोन में ट्री प्लांटेशन करना है तो ये सब में हम अपन प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा बफर जोन्स है। और ये इसमें ट्री प्लांटेशन पूरा इस तरीके का होना चाहिए जो कि सब बढ़िया, ऐसे नहीं गार्डन वार्डन बना के अपने लिए अपने अनुसार ही जो कर रहे हैं। आया समझ में? हाँ, तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान दे दो, मेरे ख्याल से तब जाके चीज़ें सही हो पाएगा। तो ये है नदी और इस तरीके की जो परिस्थिति है, इस सब में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है।